मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी 5th पोएम है गाता खग। हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने क्या बताया है हमें, खग यानी पक्षी, कि पक्षियों के गाने से यानी उनके चहचहाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। इसमें कवि ने गाता खग पक्षी के बारे में बताया है कि प्रभात काल में यानी सुबह सुबह जब आकाश में पक्षी जो उड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, उनका जो गान होता है, जो उनकी आवाज़ होती है, वो हमें उपदेश देती है कि जीवन सुंदर है और सुख से भरा हुआ है। उनकी आवाज़ की ध्वनि से हमें खुशी महसूस होती है। गाता खग संध्या तट पर, और वही पक्षी संध्या होने पर जिस प्रकार हम भी अपने कामकाज से वापस आ जाते हैं, तो ये भी अपनी यात्रा पूर्ण करके अपने उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं। और उनकी शाम के समय जो करवल होते हैं वो भी हमें मंगल जीवन की कामना के हेतु प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जीवन को मधुर रूप से जिया है। कहती ऐ पलक तारावली, ऐ पलक यानी एकटक, तारावली तारों की पंक्ति, अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। यहाँ पे कवि ने कहा है कि आकाश में अंधकार में बहुत सारे तारे हैं जो चमकते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे हमें ये बता रहे हों कि संसार जो है दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इस प्रकार पूरे विश्व में हर किसी की अपनी करुणा है, हर किसी का अपना दुख है, और ये तारे जो हैं अपनी आँखों का दुख जो है वो मौन रूप से बयान कर पाते हैं। वो क्योंकि आँखों का दुख सिर्फ आंसुओं में बहता है, वो किसी से कहा नहीं जाता। भर आती हैं आँखें नीरव, कि मौन रूप से सिर्फ आँखों में दुख और आंसू भर आते हैं। हंसमुख पर सुन सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उरब की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। हंसमुख पर सुन होता है फूल, यानी फूल हमें जो है हमेशा हंसते रहना सिखलाते हैं। खिलते हुए फूल ऐसे प्रतीत होते जैसे खुशी का प्रतीक हो, और हमें जीवन में सीख देते हैं कि हमें खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। अपने उर की सौरभ से, उर होता है हृदय, कि अपने दिल अपने हृदय के अच्छाई से, सुगंध से वो पूरे संसार का जो आंगन है खुशियों से भर देते हैं। उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूल विलोक न पाएँ, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए। यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो लहरें हैं सागर की वो आगे निरंतर बढ़ती हैं इस उम्मीद से कि हमें किनारा मिल जाएगा, इस उमंग में आगे नित बढ़ती जाए। यहाँ पे कवि ने हमें आध्यात्मिकता का संदेश दिया है कि हमें परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पाना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कंप कंप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा, बुद्ध बुद्ध विलीन हो चुके पा जाता आश्रय सारा। इसमें बताया है कि जो लहरें हैं वो वायु की ध्वनि से आगे बढ़ती हैं और किनारों से टकराती हैं और वापस आ जाती हैं। वो कहते हैं हम बार बार आगे बढ़ते हैं लेकिन उन्हें कोई भी किनारा नहीं मिलता, और जो पानी का बुलबुला होता है वो चुपचाप पानी में ही विलीन हो जाता है और वो अपना आश्रय पा जाता है। इस प्रकार जो परमार्थ को चाहते हैं, परमात्मा की ओर अपने ध्यान लगाते हैं, उन्हें अवश्य ही किनारा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। भगवान के समीप जाने की, आत्मा और परमात्मा के मेल की कोशिश करते रहना चाहिए। लहरों की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करती रहना चाहिए। धन्यवाद।